जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्वहं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप अपने परिवार का निर्वहन बड़ी आसानी के साथ कर रहे होंगे, और अगर आसानी के साथ नहीं कर रहे हैं, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो फिर इस वीडियो को देख लीजिए। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है ये, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन तंत्र प्रयोग बताने जा रहा हूं। एक ऐसा शानदार प्रयोग, अगर आपने इस तंत्र प्रयोग को कर लिया तो आपके वारे न्यारे हैं। आपकी आर्थिक परेशानियां सब समाप्त हो जाएगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपको धन लाभ होगा ही होगा। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा, मैं जानता हूं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको तमाम सारी जानकारी जो दी जाती है वो सटीक जानकारी दी जाती है, प्रामाणिक जानकारी दी जाती है। और आपको प्रयोग पसंद आए, मेरी बात समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं सब्सक्राइब के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारा ये जो प्रयोग हैं, ये प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं आप तो जो है अपने YouTube चैनल को बढ़ाने के लिए साधनाएं डाल रहे हैं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है YouTube चैनल को बढ़ाने की, YouTube से जो है पैसा कमाने की मेरी लालसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, YouTube से पैसा आए तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, मुझे ज़रूरत है ही नहीं ना। हाँ, मैं तो जो है अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और चूँकि आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा हूँ ताकि थोड़े समय में किसी भी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है ना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार तंत्र के बारे में। इसमें जो मैं तंत्र बताने जा रहा हूं आपको, वो मोती शंख का तंत्र बताने जा रहा हूं। मोती शंख बाजार में मिल जाता है, पूजन सामग्री की दुकान पे मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, है ना। अमेज़ॉन पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, मीशो पे मिल जाता है, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। और ये महंगा भी नहीं आता है। एक बात और बता दूँ, ये सस्ता ही आता है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। ये जो मोती शंख है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मोती शंख बहुत ही शानदार वस्तु है। एक ऐसी वस्तु जो आर्थिक समस्याओं को खत्म कर देती है और ये हर जगह उपलब्ध है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ वस्तु नहीं है। ये कहीं भी आपको पूजा की दुकान पे भी मिल जाएगी। आपके बड़े शहर में आसपास कहीं भी कोई जो है पूजन सामग्री की कोई दुकान हो तो वो दुकान वाले भी इसको रखते हैं, लेकिन खरीदते समय ये ध्यान रखें कि वो खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। इनमें अधिकांश ज़्यादातर जो है खंडित भी हो जाते हैं, बहुत कोमल चीज़ होती है, इसलिए आपको जो है ये प्रयोग करना चाहिए। मैं धन लाभ के और धन प्राप्ति के आपको एक से एक बढ़िया तंत्र भी बता रहा हूँ, मंत्र भी बता रहा हूँ और साधना भी बता रहा हूँ। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। अगर आपने गरीबी में ही जिंदगी जीना स्वीकार कर लिया है तो फिर समझाने से कोई फायदा नहीं है। कोई जरूरत नहीं है आपके सामने दो शब्द बोलने की भी। क्यों नहीं बदलना चाहते आप अपनी जिंदगी को? क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है? धन की कमी तो वैसे ही आप लोगों के पास में।
अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके और अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं तो क्यों नहीं खर्च करते हो? और यंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं में इनमें पैसा खर्च होता ही है थोड़ा बहुत, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, लेकिन तंत्रों में तो इतना पैसा भी खर्च नहीं होता कि जो आप जुटा ही नहीं पाए, आप व्यवस्था ही नहीं कर पाए। इतना पैसा भी तंत्रों में खर्च नहीं होता है। और मैंने आपको ये कहा कि तंत्र प्रयोग अपने आप में बेहतरीन प्रयोग हैं, काम करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ में काम करते हैं। ये तमाम सारे जितने भी तंत्र प्रयोग मैं बता रहा हूँ, मेरे आजमाए हुए बता रहा हूँ, मेरे साधकों मेरे शिष्यों के द्वारा आजमाए हुए बता रहा हूँ मैं, उन्होंने आजमाया है इनको। ऐसे ही थोड़ी ना चैनल बन गया और ऐसे थोड़ी ना मैं जो है कोई हवा में बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन आप बदलना ही नहीं चाहते, अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते। किसके भरोसे बैठे हो? भाग्य के भरोसे बैठे हो। तो भाग्य के भरोसे तो हमारे पूर्वज भी बैठे रहे थे, और भाग्य के भरोसे बैठे बैठे एक दिन जो है वो भी चले गए, इस दुनिया से निकल लिए। भगवान के भरोसे बैठे हो, किसी मंदिर में जाते हो और वहां पर जो है गिड़गिड़ाते हो, वो भगवान सुनेगा? मंदिरों में जाते हुए भी हमारे जो है बड़े बूढ़ों और इन पूर्वजों के पैर घिस गए, उनके जूते घिस गए मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते, लेकिन फिर भी उनकी तकदीर नहीं बदली और बदलेगी भी नहीं। मैं दावे से कहता हूं ये बात, नहीं बदलेगी तकदीर। मंदिरों में ढोक देने से, वहां भगवान के सामने गिड़गिड़ाने से तकदीर नहीं बदला करती है। मैं कोई ईश्वर का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको वो रास्ता बताना चाह रहा हूं कि आप किसी भी ईश्वर के सामने, भगवान के सामने, किसी भी देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाना बंद करो, रोना बंद करो, अपनी विपदाओं को उनके सामने कहना बंद करो। वह नहीं सुनने वाले, वो सुनते हैं मंत्रों से। मंत्रों में वो ताकत होती है जिससे वो जो है ना, उनकी आंखें बंद होती है ना तो खुल जाती है, और अगर वो बैठे हुए होते हैं ना तो वो दौड़ करके आ जाते हैं। वो हाँ, दौड़ करके आ जाते हैं। मंत्रों में वो शक्ति होती है, तंत्रों में वो शक्ति होती है। क्या नहीं किया जा सकता? मंत्रों से क्या नहीं किया जा सकता? तंत्रों से क्या नहीं किया जा सकता? अरे आपकी छोटी सी परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, तो आर्थिक परेशानी है तो छोटी परेशानी है, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी थोड़ी है। ये तो चढ़ती उतरती छाया है, कभी बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, कभी कम हो गया, कभी बिल्कुल ही नहीं रहा। लेकिन भाग्य के भरोसे जो बैठते हैं वो कायर होते हैं। कायर लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं, और कायर लोग अपने भाग्य को कोसते हैं। भाग्य को कोसना बंद करो। ये मत सोचो कि विधाता ने जो है मेरी तकदीर लोहे की कलम से लिख दी। कोई नहीं लिखी विधाता ने आपकी तकदीर लोहे की कलम से, बल्कि आप खुद लिख रहे हो अपनी तकदीर को लोहे की कलम से। जो चुपचाप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, मैं आपको डांट रहा हूं, आपको हिला रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं मैं कि आप जागो, उठो, करो इन प्रयोगों को, बदल दो अपनी तकदीर को, बदल दो अपनी स्थिति को, बदल दो अपनी आर्थिक परेशानी को, समृद्धि में बदल दो इनको। अपने परिवार की स्थिति में जो है समृद्धि पैदा करो, अपने परिवार में खुशियां पैदा करो। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के चेहरे पर हंसी हो, मुस्कुराहट हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी पत्नी खिलखिलाती हुई आपसे बात करे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बूढ़े माँ बाप का इलाज सही ढंग से हो, ठीक प्रकार से हो? क्या नहीं चाहते आप? चाहते हो तो फिर देरी किस बात की? ये सब कुछ पैसे से होता है। रुपयों के बिना कुछ नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, धन दौलत ही सब कुछ है। और जिसके पास पैसा है ना, उसके पास तमाम सारे साधन है, उसके पास ऐश्वर्य है। क्यों नहीं बदलते हो आप? आप जो है निर्जीव बनकर के मत रहो, घुटनों पर हाथ धर करके बैठे मत रहो। अरे उठ करके चलना सीखो भाई, चलने की क्रिया करो, आगे बढ़ने की क्रिया करो। और जब चलने की क्रिया करोगे तो मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, जरूर मिलेगी। और मैं उसी मंजिल पर पहुंचाने के लिए आपसे बातें करता हूं, आपको बताता हूं, विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाएं बताता हूं।
आप भी समृद्धिशाली बन सकते हैं। आप ऐश्वर्यवान बन सकते हैं। आप किस्मत वाले बन सकते हैं। आप अपनी किस्मत को स्वयं लिख सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की? कीजिए इन प्रयोगों को जो मैं बताता हूं, जो साधनाएं मैं बताता हूं, जो मंत्र यंत्र तंत्र जो मैं आपको बताता हूं, कीजिए इनको। बैठे मत रहिए चुपचाप। और अगर आपको ऐसे ही जिंदगी जीना है, अगर आप मरने के लिए ही पैदा हुए हो, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता, भगवान भी नहीं समझा सकता। और किसी के भरोसे मत बैठो, किसी के भरोसे आशा लगा करके मत बैठो। अपना कर्म खुद करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था गीता में कि कर्म करो और फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा। होगा ही होगा वो तो। अरे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। चलिए, बहुत डांट दिया मैंने आज आपको, है ना। क्या करूं, मैं आप लोगों को देख करके दुखी होता हूं। मेरे कई साधक मुझे फ़ोन करते हैं, कई सारे शिष्य फ़ोन करते हैं, बहुत सारे मेरे जो YouTube के जो दर्शक हैं मेरे चैनल के, वो फ़ोन करते हैं, गुरुजी आर्थिक परेशानी बहुत है, गुरुजी कर्जा बहुत है, कर्जग्रस्त हैं, कर्जदार लगातार जो है घर पे कर्जा मांगने के लिए आते रहते हैं, उनसे मुंह छिपाना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति है तो फिर आप इन प्रयोगों को करके अपने आप को संपन्न बनाइए। और ये एक दिन में नहीं होता है, संपन्नता एक दिन में नहीं आती है। मैं भी आपको ये बता दूं कि एक दिन पर प्रयोग कर लिया और जो है दूसरे दिन से ही आपके घर में धन की बारिश होने लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इन प्रयोगों को करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी, आपके अच्छे योग बनेंगे। पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, उसके योग बनेंगे और इस तरह से जो है आर्थिक संपन्नता बढ़ती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में मोती शंख के बारे में बता रहा हूँ। मोती शंख दोस्तों, ये समुद्र से निकलता है। शंख समुद्र से ही निकलते हैं, शंख और सीपियाँ वगैरह ये सब समुद्र से निकलते हैं, समुद्र में ही बनते हैं और वहाँ से ही जो है इनको निकाला जाता है। इसी तरह से मोती शंख होता है। तो मोती शंख अपने आप में बहुत नायाब वस्तु है, नायाब वस्तु है। नाम सुना होगा आपने, लेकिन इसके तंत्र के प्रयोग के बारे में आपने नहीं सुना होगा, और सुन लिया होगा, कहीं पढ़ भी लिया होगा, तो आपने इन प्रयोगों को किया नहीं। तो कीजिए। मोती शंख के क्या क्या प्रयोग होते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। आप मोती शंख खरीद लें, सस्ता ही मिलता है। और मोती शंख खरीद के उसको जो है स्नान करा के, धो पोंछ के, बढ़िया साफ स्वच्छ करके, पवित्र करके उसको अपने पूजा स्थान में रखें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलते हुए और उस मोती शंख में चावल का एक एक दाना डालते जाएं। एक एक दाना डालना है, एक दाना डालो, ये मंत्र बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर ये मंत्र बोलो, एक दाना डालो। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए। इसलिए चावलों को आप पहले से ही जो साबुत है, उन साबुत चावलों को उनको अलग कर लें। अक्षत कहते हैं फिर उनको। चावल तो उसे कहते हैं जिनमें टूटे फूटे सभी आ जाते हैं। अक्षत वह कहलाते हैं जो बिना टूटे फूटे होते। अक्षत यानी जो क्षति नहीं है जिनके अंदर, क्या वो अक्षत कहलाते हैं, टूटे हुए नहीं है। तो ऐसे चावल आप लेकर के, अक्षत लेकर के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को आप पढ़ते हुए और तब तक वो चावल के दाने डालते रहें जब तक वो मोती शंख भर नहीं जाता है। ये कार्य आपको स्नान करके प्रातःकाल के समय करना होगा। अगली बात समझ में, सुबह नहा धो करके बैठ जाइए, बाजोट बिछा लीजिए, उस पर जो है मोती शंख रख दीजिए, कोई लाल कपड़ा बिछा करके, और घी का दीपक लगा दीजिए। अगरबत्ती लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगा सको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर इस मंत्र से आप जो है पहले उसकी पूजा कर लें,
उसको स्नान कराएं, तिलक विलक लगा करके, और उसकी संक्षिप्त पूजा कर दें। और फिर इस मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए प्रत्येक अक्षत के साथ में, और आप उसको भर दें। और जब वो भर जाए तो उसको जो है, या तो आप जहाँ पैसा रखते हैं, रुपया पैसा, वहाँ पर उसको रख दें, या फिर आप अपने पूजा स्थान में ही उसको रख दें। रोजाना उसकी पूजा करें। आपकी जो आर्थिक समस्या है वो आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप मोती शंख लें और उसमें जो है आप जल भरें। जल भर करके ओम नमः शिवाय मंत्र की आप एक माला करें, ओम नमः शिवाय, ठीक है। और इस मंत्र की माला करते हुए उस मोती शंख का जो जल है, उस जल को आप रोगी व्यक्ति के ऊपर छिड़क दें। रोजाना ये क्रिया करें, इससे रोग में आशातीत लाभ होगा। रोगी व्यक्ति वो ठीक होने लगेगा। तो 1 दिन 2 दिन का नहीं है, 8 दिन 15 दिन तक लगातार कीजिए, है ना। तो ये बहुत बढ़िया तंत्र है रोगों को दूर भगाने का। कीजिए इस प्रयोग को। जब भी कभी आप भगवान शिव का अभिषेक करें, शंकर भगवान का अभिषेक करें, तो उनके ऊपर जो जल चढ़ाएं वो मोती शंख में भर करके चढ़ाएं। इससे क्या होगा, इससे भगवान शंकर की आपके ऊपर असीम कृपा बनेगी। भगवान शंकर आपसे प्रसन्न होंगे। बहुत ही शानदार प्रयोग है। तो इसको भी आप जो है समय समय पर करते रहिए। आप धन लाभ के लिए एक और प्रयोग कर सकते हैं मोती शंख का। आप बाजार से नाग केसर खरीद करके लाएं, है ना, और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को जपते हुए उस मोती शंख में जो है एक एक करके वो नाग केसर भरे, ठीक है। और जब वो मोती शंख भर जाए तो उसको आप अपने जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आप उसको रख दें। आपके कार्य में लगातार उन्नति होने लगेगी और आपको धन लाभ होने लगेगा, बिल्कुल होने लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप किसी कष्ट से पीड़ित हैं, कोई भी कष्ट है आपको, तो आप एक प्रयोग मोती शंख का ये भी कर सकते हैं। मोती शंख में आटा भर करके और उसको कच्चे सूत से बांध करके उसको किसी तालाब में, कुएं में या नदी में लटका दें, यानी वो डूब जाना चाहिए पानी में, है ना। लटका करके आप घर आ जाए। जो जो वो धागा गलेगा और कच्चा सूत गलेगा पानी से, और उसमें जो आटा है वो आटा गलेगा, उसके साथ ही आपका जो कष्ट है वो कष्ट भी दूर होते चले जाएंगे। आपकी जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी दूर होती चली जाएगी, है ना। कोई ज़्यादा इसमें जो है इनमें खर्चे आते ही नहीं हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो है अपने कष्टों के निवारण के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। मोती शंख का बहुत शानदार प्रयोग है। धन लाभ के लिए, धन आगमन के लिए आप एक प्रयोग और कर सकते हैं मोती शंख का। आप एक मोती शंख को उसको जो है पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान करा के उसको जो है अपने पूजा स्थान में रख दें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की आप एक माला रोजाना करें उसके सामने घी का दीपक जला करके, है ना। और एक माला जब आप मंत्र रोजाना जपेंगे तो देखिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आपको धन लाभ होने लगेगा। मैं कह रहा हूँ होने लगेगा तो होने लगेगा, पर करना तो पड़ेगा ना। हाँ, कीजिए इस प्रयोग को, बहुत शानदार प्रयोग है। या फिर यूँ भी कर सकते हैं, मोती शंख का चूर्ण कर लीजिए। ये आराम से जो इसका चूर्ण हो जाता है, ये बहुत नाजुक होता है। इसका चूर्ण करके और उसको पानी में मिला करके चूर्ण को, और माता महालक्ष्मी जी को आप उससे स्नान कराएं, उससे भी आपको धन लाभ होगा, निश्चित रूप से होगा। चावलों को सिंदूर में मिला लें। सिंदूर मिश्रित चावल होना चाहिए। उनको जो है आप मोती शंख के साथ में एक लाल रेशमी कपड़े के अंदर जो है उसकी पोटली बांध लें और रोजाना वहाँ आप पूजा स्थान में रख के और उसके सामने दीपक जलाएं, है ना। बुधवार और गुरुवार को जो है, गुरुवार को मोती शंख की आप पूजा किया करें। सामान्य पूजा जैसा कि करते हैं हम, उसकी यथाभाव विशेष रूप से पूजा कर लिया करें। आपकी कोई भी मनोकामना होगी, आपकी कोई भी इच्छा होगी, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप भी कोई भी इच्छा लेकर के आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो
इस तरह से जो है ये मैंने बेहतरीन मोती शंख के कुछ तांत्रिक प्रयोग बताए हैं, इसके कुछ तंत्र प्रयोग मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों कीजिए इनको, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा ही होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं के बारे में मुझे खुलकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।